मैसेज फ्रॉम भैरव बाबा। अ, कार्ड निकालने से पहले मुझे बहुत विजन्स में इंट्यूटिव मैसेज आ रहा है। तो एक लाइन आ रही है जो कि है, भैरव बाबा इज टेलिंग यू कि वो भाषा नहीं भाव देखते हैं और वो जानते हैं कि आपका भाव कैसा है और क्या है। और भैरव बाबा कहना चाहते हैं आपका प्योरिफिकेशन पीरियड चल रहा है। आप अम, के अंतर मन की का सफाई अभियान चल रहा है। इसलिए आप जो भी हैं और ये वीडियो सुन रहे हैं, अगर आपके मन में कोई डर, कोई इनसिक्योरिटी, कोई जेलसी, कोई ऐसे भाव हैं, तो भैरव बाबा कह रहे हैं कि वो आप उनके उपासक हो, तो वो आपको ब्रेव बनाना चाहते हैं, वो आपको निडर बनाना चाहते हैं। तो जो भी आपके ये अवगुण हैं, वो उनको आपकी ज़िंदगी से, आपके शरीर से, आपकी आत्मा से, आपके मन से निकालने के लिए वो आपके हर डर का इस लाइफ टाइम में आपको सामना करवाने वाले हैं। तो इफ़ यू आर अ भैरवा भक्त, कांग्रेचुलेशन। मुझे लगता है कि आप बहुत बहुत ज़्यादा कर्म है जो अपने वो इस जन्म में काट के जाओगे, क्योंकि भैरव बाबा इज हेल्पिंग यू कि आपका प्योरिफिकेशन पीरियड चल रहा है इस लाइफ टाइम में। और जिसने भी ये वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि ये पिक कार्ड नहीं रहेगी, तो दे आर द सोल्स जिनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़े उतार चढ़ाव चल रहे हैं। आई डोंट नो इफ़ यू आर आप अब मुझे मतलब ऐसा लगता है कि आप किसी और डेटी के डिवोटीज भी हो सकते हो, लेकिन आप इस वीडियो की तरफ अट्रैक्टेड हुए हो क्योंकि इसमें आपके लिए मैसेजेस होंगे। तो अभी मैं अपने रूफटॉप पे थी जब मुझे ये वीडियो बनाने के लिए एकदम से कॉलिंग आई। तो अपनी छत पे थी मैं, और वहाँ पे मुझे मैसेजेस चैनलाइज हो रहे थे। जितने मुझे याद है मैं बताने की कोशिश करूँगी, कार्ड्स हम बाद में ही देखेंगे। पहले मुझे विजन्स में बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही, तो उन पे बात कर लेते हैं। तब मुझे वहाँ से एक कैट गुज़र के गई थी, और बहुत सारे पंछी वहाँ से निकल रहे थे, बहुत नीचे उड़ रहे थे, अपने सामान्य सामान्य लेंथ से नीचे उड़ रहे थे। वहाँ पे मैंने पैरट देखा, क्रो देखा, और उसके बाद मैंने काफ़ी सारी बहुत तरह की स्पैरोस देखी हैं आसपास से निकलती हुई। शाम का वक्त है तो ऑब्वियसली पंछी अपने घरों को जाते हैं इस टाइम पे। तो इट वाज अ वेरी नाइस व्यू। और उसके अलावा हमारे पड़ोसियों के नीचे भैंस थी, वो भी मतलब वो भी शोर कर रही थी। ए डॉग वाज बार्किंग। मतलब तो मुझे उससे जो समझ आया, और जो मुझे इतना समझ आ रहा है कि आपका भाव, आपका जो लाइफ पर्पस है, वो एनिमल्स की तरफ इस लाइफ टाइम में बहुत ज़्यादा है। यू हैव टू सर्व एनिमल। आपको जानवरों की सेवा करनी है इस लाइफ टाइम में, अपने बहुत सारे कर्म करने के लिए। और आपको बहुत सारे अ, अपने अंदर प्योरिटी, काइंडनेस लाने के लिए आपको आपको जानवरों की तरफ, इवन आपको अगर आपको दोस्त चाहिए, आप जानवरों में ढूँढिए। और एज़ वेल एज़ एक छोटा बच्चा था जो साइकिल पे जा रहा था, जहाँ जितना मुझे याद है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब, और कुछ लोगों का लाइफ पर्पस छोटे बच्चों से जुड़ा हुआ है। और ये चलाएमान चीज़ें हैं, बिकॉज़ साइकिल है, तो मतलब ये जो आपके बहुत सारे इनकार्नेशन में आपने ना नेगेटिव कर्मास इकट्ठे कर लिए हैं, ये सारे इन चीज़ों के थ्रू निकल जाएँगे। फीड द बर्ड्स, या किसी भी तरीके से बर्ड्स की, एनिमल्स की, स्पेशली जो एनिमल्स मैंने आपको भी बोले हैं, उनकी आप हो सके उनकी सर्विस में, उनके लिए कुछ दान पुण्य किया कीजिए, उनकी सेवा कीजिए किसी तरीके से। एंड आई एम सीइंग काऊ इन माय विजन।
तो आप लोगों में से जिन्होंने भी क्लिक किया है उनके उनके चार्ट में पितृदोष हो सकता है। यू कैन सर्व काऊ। और बर्ड्स को भी उन्हीं को डालने के लिए बोला जाता है कुछ ना कुछ जिनके पितृदोष होता है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और यहाँ तक देख रहे हो तो आपका जो लाइफ पर्पस है वो एनिमल्स को सर्व करना है, एज वेल एज कुछ लोगों का चिल्ड्रंस को सर्व करना है। और उसके बाद मैंने देखा था कुछ लोगों का लाइफ पर्पस अपने भाई और बहनों को सपोर्ट करना भी है। और आपको लग सकता है बहुत लंबे टाइम तक कि आपकी लाइफ वेस्ट है, यू आर हेयर फॉर नथिंग गुड। लेकिन लेकिन आप ऐसे लाइफ काट रहे थे। तो वेस्ट चीज़ों को भी भैरव बाबा कह रहे हैं रिसाइकिल किया जा सकता है, उनसे कुछ अच्छा निकाला जा सकता है। तो परमात्मा ने जिस भी इंसान को यहाँ पे ज़िंदगी दी है वो वेस्ट के लिए तो नहीं दी है। उसका कोई ना कोई लाइफ पर्पस तो ज़रूर है, बी इट पॉजिटिव और नेगेटिव ये कहा नहीं जा सकता है। बट पर्सन शुड बी फोकस्ड ऑन पॉजिटिव कर्मास इन दिस लाइफ टाइम। और मुझे मेरे विजन से जितना समझ आया है, आपका प्योरिफिकेशन चल रहा है, आपका प्योरिफिकेशन पीरियड चल रहा है और काफ़ी सालों से चल रहा है। मुझे लगता है ये 10 से 15 साल से चल रहा है पिछले। और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि ये अभी 6 महीने से 2 साल के बीच-बीच में आपका ये प्यूरिफिकेशन साइकिल है जो वो ख़त्म होगा। बहुत लोग का 6 महीने में और बहुत लोग का विदिन 2 इयर्स ये ख़त्म हो जाएगा। और आप एंड पे हो किसी चीज़ को, किसी साइकिल को पूरा करने के, किसी कर्म को पूरा करने के। और मुझे चींटियाँ दिख रही हैं और मुझे नहीं पता ये वो पूरी पक्की जगह है, यहाँ पे चींटियाँ किधर से आई हैं, वहाँ पे वो 2, 3, 4 दिख रही हैं मुझे। तो सम ऑफ यू कैन फीड आप चींटियों को भी दाना डाल सकते हो भई, जो भी हो आप। भैरव बाबा और वो मुझे एक और बात जो इनसे समझ आ रही है, वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे। वो आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ देने की कोशिश कर रहे होंगे थ्रू थ्रू द एनिमल्स, थ्रू द थ्रू एनी काइंड ऑफ एनिमल्स। या बच्चे आपके आसपास जो होते हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं, कैसे बात करते हैं, या अगर आपका किसी एनिमल के साथ इंटरेक्शन होता है तो वो कैसा होता है, उसको थोड़ा ऑब्जर्वेशन में लाइए, उसको थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। ये भी हो सकता है कि वो आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ भेज रहे हैं, वो आपको अपना आशीर्वाद भेज रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं, इस वीडियो के थ्रू भी कर रहे हैं। लेकिन इन जनरल लाइफ आपको कौन सा रास्ता चूज़ करना है, मुझे लगता है वो इन सब चीज़ों के थ्रू आपको गाइड भी करते हुए हो सकते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा है जिसको लगता है कि उसकी लाइफ के स्क्रू थोड़े ढीले हुए पड़े हैं। और सो मैनी थिंग्स आर ब्रोकन आउट, काफ़ी चीज़ें टूटी-फूटी पड़ी हैं। मतलब सब कुछ है जो वो सही जगह पे नहीं पड़ा हुआ है। और ये ऐसा भी हो सकता है कि आपके घर पे कुछ टूटी-फूटी चीज़ें हैं, तो उनको घर से निकालिए। एज़ वेल एज़ मुझे लगता है कि आपके घर का सामान जो है बिखरा पड़ा है, वास्तु के अकॉर्डिंग है जो वो सही जगह पे नहीं है, तो उसको थोड़ा सही जगहों पे रखिए। और अगर आप ऐसे एकदम मैसी इंसान हो जो बिल्कुल खलार-खलूर के रखते हो सब कुछ, तो सामान को समेटना शुरू कीजिए। अपने थॉट्स को समेटना शुरू कीजिए, इससे ही आपकी लाइफ जो है वो समेटी जाएगी। मैसेज चैनलाइज़ करते हुए मुझे एकदम से डिस्टर्बेंस हुई है, किसी ने बाहर से आवाज़ दी तो मुझे लगा आपका मन बहुत डिस्टर्ब्ड है। आस-पास की कंडीशंस को लेकर हो सकता है, या तो आपके घर का माहौल सही नहीं है, या आप में से बहुत सारे लोगों को मदरली इश्यूज़ हैं। और बहुत डिस्टर्बिंग काइंड ऑफ माहौल हो सकता है। और इसका जो कारण है, प्लीज़ अपने घर का सामान चेक कीजिए सही जगहों पे पड़ा है क्या। और इसको थोड़ा वास्तु को थोड़ा-सा पढ़िए, सीखिए, कहीं से देखिए और फिर देखिए आपके घर का सामान उस तरीके से पड़ा है जैसे पड़ा होना चाहिए क्या। मुझे लगता है मेंटल हेल्थ खराब है। और इसकी वजह पता नहीं क्यों सामान का बिखरा होना, आपके थॉट्स का बिखरा होना, ओवरथिंकिंग है बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसी चीज़ें जो एग्ज़िस्ट नहीं करती, जिनका इम्पोर्टेंस नहीं है, जिनका कोई मतलब नहीं बनता। आप लोगों की बहस होती है, आप लोग अपने दिमाग में उसको ओवरथिंक करते हो, ओवर रिएक्ट करते हो, मतलब यू आर वेस्टिंग योर टाइम समहाउ, योर एनर्जी समहाउ। और दिस इज़ अ मैसेज फ्रॉम गुरबानी, लेकिन मुझे आया है तो मैं ले लूँगी। इट इज़ अ नेट न्यू डेक।
और ये अभी तक मैंने प्रिपेयर नहीं किया है, लेकिन मुझे इससे अर्ज आई है मैसेज लेने की। आप समझ नहीं पाएँगे, पंजाबी में है, बट मैंने इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन इसीलिए लिखी है। सो मैं आपको ऑब्वियसली एक्सप्लेन करूँगी। ये मैसेज कौन-सा मैंने देखा ही नहीं है। इंग्लिश में ही पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि पंजाबी किसी को समझ नहीं आएगी, मुझे पता है यहाँ पे। Some are very knowledgeable, but if they don't know the guru, then what is the use of our life? Blind have forgotten the name. Self willed manmukhs are in utter darkness. Their coming and going in reincarnation don't end. They are wasting away through death and rebirth. देखिए, इस कार्ड से ये मुझे समझ आ गया है कि ये जो भी लोग वीडियोस देख रहे हैं, आप देख रहे हो बट आप लॉजिकल हो। मेरी वीडियो तो देख रहे हो। आप बहुत लॉजिकल हो और आपको लगता है कि आपको इस दुनिया जहान की बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज है। यू आर वेरी नॉलेजेबल, यू आर एक्स्ट्रा नॉलेजेबल, यू आर एक्सीलेंट। बट ये कार्ड मुझे बोल रहा है, और मुझे ये, मैं इसको भैरव बाबा की तरफ से ही लूँगी, क्योंकि गुरबाणी इज़ समथिंग जो कि अकाल पुरख की बात करती है, जो इटर्नल की बात करती है। तो हाँ, इट इज़ लाइक दैट, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल समझते हैं, बट हो सकता है उनको प्लूटोनिक जगत की बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। आपको आपको प्लूटोनिक, सॉरी, मेरी रीडिंग्स हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हो जाएँ तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, और अगर आपको लगता है आप ट्रिगर हो जाओगे तो इससे आगे आप मत देखिए। और अगर आपको सच सुनना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे कोई गुस्सा नहीं होगा अगर आप नहीं भी देखेंगे तो। बट अगर आपको लगता है कि आपको प्लूटोनिक जगत पे सब कुछ पता है, तो पता नहीं क्यों मुझे लगता है भैरव बाबा कहना चाह रहे हैं कि आपको सिर्फ प्लूटोनिक जगत पे ही पता है। ट्रू स्पिरिचुअलिटी क्या है, गुरु क्या है, आपके आपका लाइफ का पर्पस क्या है, ये तो आप सर्व नहीं कर पा रहे हो। व्हाट इज द यू लेकिन मुझे लगता है जो परमात्मा ने आपको लाइफ पर्पस में पूरा करने के लिए भेजा है, वो आप नहीं कर पा रहे हो। एंड ब्लाइंड हैव फॉरगॉटन द नेम। आप, मुझे नहीं लगता कि आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस फॉलो करते हो, आप डीप ब्रीथ करते हो, आप योगा प्रैक्टिस करते हो, या आप कोई नाम जप करते हो, या फिर आप कुछ भी स्पिरिचुअली फॉलो करते हो, मुझे ऐसा नहीं दिखता। और अगर आप एक प्रैक्टिस, मुझे नहीं लगता आप फॉलो करते हो, बट अगर आप करते हो तो देखिए कि क्या आप एक ही प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहे हो, या फिर आप हर महीने चेंज कर लेते हो, हर 2-3 दिन बाद चेंज कर लेते हो। सेल्फ विल्ड मनमुक्स आर इन अटर डार्कनेस। सॉरी, बट यहाँ पे मुझे मैं ये जो कार्ड बोल रहा है कि जो मैं करता है ना, मैं ही सब कुछ, मुझे ही सब आता है, आई एम द ओनली वन दैट इज प्राइम, दैट इज इक्वल टू गॉड। वो अभी सबसे ज़्यादा अंधेरे में जो होते हैं वो लोग होते हैं, दे आर इन द अटर डार्कनेस। वो एक नॉर्मल प्राणी से ज़्यादा डार्कनेस में होते हैं। देयर कमिंग एंड गोइंग इन री इनकारनेशन डोंट एंड। वो, दिस कार्ड इज टेलिंग मी, एंड दिस इज लाइक अ शब्द फ्रॉम गुरु बाणी एंड सॉरी एंड भैरव बाबा। मुझे सब चीज़ों से मिलके एक वाइब्रेशन, मतलब क्या कहूँ, मतलब ये सबको पता होता है कि मतलब जिनको लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बट उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने उन्होंने अपनी स्पिरिचुअलिटी में कहीं से भी कोई ग्रोथ नहीं की है, वो एक्चुअली में उनका जन्म मरण चलता रहता है। वो मरते हैं, फिर से पैदा हो जाते हैं, रीइंकार्नेशन होता है, और नेगेटिव कर्मा जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो उनका जो रीबर्थ वाला जो साइकिल है वो एंड नहीं होगा। दे आर वेस्टिंग अवे थ्रू डेथ एंड रीबर्थ, और वो अपनी बहुत सारी लाइफ टाइम जो है वेस्ट कर रहे हैं थ्रू डेथ एंड रीबर्थ। अगर आप ऐसे हो, भैरव बाबा इज टेलिंग यू, क्योंकि उन्होंने सबसे पहला जो मुझे, और ये कार्ड भी वैसे ही आ गया है, इवन मुझे ये टैरो कार्ड लेने का मन ही नहीं कर रहा है, वो इतनी ज़्यादा साइकिक रीडिंग थी। वो उन्होंने बोला था, वो भाषा नहीं वो भाव देखते हैं। पहली लाइन थी, जो आप पीछे करके सुनिए, मैंने सबसे पहले लाइन बोली है ये, भाषा नहीं वो भाव देखते हैं। आपका भाव कैसा है? आप कहीं अभी भी मटीरियल जगत में तो नहीं फंसे हुए, मटीरियल चीज़ें तो नहीं मांग रहे हो, उनसे मिन्नतें तरले तो नहीं कर रहे हो कि मटीरियल दे दो।
ये पोज़ीशन दे दो, ये हाँ, मटीरियल ज़रूरी है, मैं बिल्कुल नहीं मानती कि पैसे ज़रूरी नहीं है, मटीरियल चीज़ें ज़रूरी नहीं है, हैं। बट उनको प्लीज़ आप वो आपको अपनी किस्मत और मेहनत से इस जगत पे मिल जाएगी, खाना सब लोग खा के सोते हैं, कोई भी भूखा नहीं सोने देता परमात्मा। बट थोड़ा स्पिरिचुअल एलिवेशन के लिए कुछ कीजिए। मुझे लगता है भगवान बोल रहे हैं कि मेरे साथ थोड़ा बार्गेन मत करो ना, मेरे साथ थोड़ा सेल्फलेस हो जाओ, मेरे साथ थोड़ा क्या बोलते हैं निष्काम भाव रख लो, मेरे साथ मुझसे एक्सपेक्ट करो कि मैं एक्चुअली में तुम्हें डेथ और रीबर्थ के साइकिल से मुक्त कराने के लिए मेरा नाम लो। ये चीज़ों को प्राप्त करने के लिए, मटेरियल को प्राप्त करने के लिए मेरा नाम मत लो। वो ये बताना चाहते हैं, मुझे जो जितना इस कार्ड से समझ आ रहा है, और आपके बहुत सारे डेथ्स एंड रिवर्स हो चुके हैं, वो चाहते हैं आगे ना हो, इसलिए आपका प्यूरिफिकेशन चल रहा है, मैं बोल रही हूँ इस लाइफ टाइम में। तो मैं कहूँगी जितने भी दुःख आ रहे हैं, जितनी भी तकलीफ़ें आ रही हैं, उनको सह लीजिए और उसमें ग्रेटफुल रहिए, थैंकफुल रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जन्मों की गंदगी साफ़ हो रही है, मैं कहूँगी। तो इसको हो जाने दीजिएगा, प्लीज़ इसको रोकिएगा मत। एंड पता नहीं क्यों मुझे लगता है वो चाहते हैं अभी डेथ और रिबर्थ का साइकिल जो है वो थोड़ा कम हो, क्योंकि मुझे लगता है आपने बहुत ज़्यादा जन्म ले लिए हैं और बहुत ज़्यादा। या डेविल इज़ हियर। आपको मटेरियल चीज़ों ने घेर रखा है, आपको लस्ट ने घेर रखा है, आपको ओवरथिंकिंग ने घेर रखा है, आपको डिज़ायर्स ने घेर रखा है, आपका 11th हाउस बहुत ज़्यादा एक्टिव है, आपका राहु बहुत एक्टिवेट है, आपका सैटर्न बहुत एक्टिवेट है। तो आप मटेरियल चीज़ों में, आप लॉजिकल चीज़ों में, आपको मतलब इस दुनिया का सब कुछ चाहिए। आपका वीनस भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आपको और आपका मून बहुत अफ्लिक्टेड हो सकता है, आपको सर्व चाहिए और बराबर बोल रहे हैं, लेकिन आपको स्पिरिचुअल एलिवेशन की तरफ मतलब आप इतने खुद में बिज़ी हो, इतने मटेरियल जगत में बिज़ी हो, स्पिरिचुअल एलिवेशन की तरफ ध्यान ही नहीं गया है आज तक। आप 50 साल के भी हो, आप 25 साल के हो, आप 70 साल के हो, जो भी मुझे सुन रहा है, आप चाहे ये लाइफ टाइम आपका शुरू हो रहा है, चाहे मिड में है, चाहे खत्म होने वाला है, आप सही रास्ते पे नहीं हो बेसिकली। आपका भाव जो है वो माँगने वाला है, सॉरी वो बेगिंग वाला है। आपका भाव अगर आप खुद को बोले ना कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, आप स्पिरिचुअल नहीं हो, आपका भाव माँगने वाला है। उन्होंने बोला भाषा नहीं भाव देखूँगा, आपका भाव सर्विस वाला नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास बहुत कुछ है, तो आपने कितना आज तक दान किया है मुझे ये बता दीजिए? आपने कितना दिया है, ये बता दीजिए। आपने कितना डोनेट किया है, ये बता दीजिए। आपने कितने एनिमल्स या ह्यूमन्स की हेल्प की है, ये बता दीजिए। आपका ध्यान तो इकट्ठा करने पे है, और वो इकट्ठा करके मुझे समझ नहीं आ रही करना क्या है? हमने तो मर जाना है ना बाद में, हमने कौन-सा अमर होके ज़िंदा रहना है। तो एंड ये डेविल बहुत ब्लैकिश है, और मुझे मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है भैरव बाबा इज़ टेलिंग यू दैट वो रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं आपको इन इन बेड़ियों से, इन जाल-जंजाल से, लेकिन आप एक नेगेटिव विटी में बहुत ज़्यादा जकड़े हुए, मटेरियल चीज़ों में, लस्ट में जकड़े हुए हो। आप किसी इंसान के पीछे मतलब, या आपके बहुत सारे रिलेशंस भी हो सकते हैं। मुझे नहीं पता ये रीडिंग कौन देखेगा। और आप अपने डिज़ायर्स, मून कह रहा है आप अपने डिज़ायर्स में फँसे हुए हो। तो भैरव बाबा पता नहीं क्यों आपसे मतलब ऐसा बोल रहा है प्लीज़ इनसे निकल जाओ। इस टाइम मैं तुमको चांस दे रहा हूँ, वो बोल रहे हैं, और इस वीडियो से वो बोल रहे हैं कि मैंने तुमको साफ-साफ गाइडेंस दे दिया है, ये मेरी मर्ज़ी से ही पहुँचेगी अगर ये तुम्हारे तक पहुँचेगी तो। तो अगर इससे भी नहीं समझे तो मुझे लगता है भैरव बाबा इज़ नॉट गोइंग टू गाइड यू अगेन। उन्होंने ये लास्ट अटेम्प्ट कर दिया है। तो ये वीडियो तो मुझे लगता है इस पे व्यूज़ आएँगे बहुत धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके, लेकिन ये बहुत सालों तक चलती रहेगी ऐसे ही। तो ये वीडियो जिस तक भी पहुँचेगी, भैरव बाबा इज़ ब्लेसिंग यू मैं कहूँगी, और ये बहुत साइकिक थी, और इसमें मैंने एक मैसेज और 2 कार्ड से पूरे 19 मिनट तक बोल लिया है। तो मुझे लगता है वो जितना आपको समझाना चाहते थे वो समझ गई थी। मैं मुझे बहुत साइनस हो रहा था, मैं जब ये मतलब मैं छत से आई थी, मैं रीडिंग नहीं बनाने वाली थी आज, लेकिन मुझे साइनस हो रहा था, मुझे छींकें ही आई जा रही थी। ऐसा लग रहा है अगर आपको साइनस के इश्यू है ना, तब भी वो आपको गाइड करते हैं। जब भी आपको साइनस होता है, जब भी आपको छींकें आती हैं, अगर आपके नाक में कोई प्रॉब्लम रहती है तो, तब भी वो आपको गाइड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप नहीं सुनते हो। तो आपके साइनस के इश्यूज़ ठीक हो जाएँगे अगर आप स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, ट्रू स्पिरिचुअलिटी, निष्काम स्पिरिचुअलिटी। और मैं ख़त्म करना चाह रही हूँ, लेकिन मैसेजेस ख़त्म नहीं हो रहे हैं। और मैं नहीं बनाने वाली थी ये रीडिंग, बट मुझे साइनस का शुरू हो गया, तब मुझे समझ आया नहीं मुझे बनानी ही पड़ेगी आज। पता नहीं किसको चाहिए रहेगी। और
पता नहीं, मैं मुझे दोबारा सुन के ही पता चलेगा इसमें मैंने क्या बोल दिया और क्या छूट गया, बट अपनी तरफ से मैंने पूरा करने की कोशिश किया। भैरव बाबा इज़ प्रेज़ेंट हियर, आई हिज़ एनर्जी इज़ प्रेज़ेंट हियर, इसलिए वो काफ़ी फ़ायरस वीडियो चली गई है, 2-3 बार डिस्टर्बेंस भी हुई है। और मैंने किसी ने मेरा विंडो खोल दिया बाहर से और मैंने उनको डाँटा भी है। तो भैरव, ऐसा लग रहा है भैरव बाबा ने ये वीडियो आपको डाँटने के लिए, आपको डाँट के सही रास्ते पे लाने के लिए ही आपकी तरफ भेजा होगा, आप क्लिक करोगे। वरना ये वीडियो कोई दूसरा इंसान नहीं देखेगा, जिसको मतलब जो सही से काम कर रहा होगा, सही से ऑपरेट कर रहा होगा, उसके लिए बिल्कुल नहीं बनी है। वो मुझे लगता है क्लिक भी नहीं करेगा। इट इज़ फॉर द पीपल हू इज़ so materialistic, doing something not so good and grateful in their lives, and चलिए ठीक है, आई एम सॉरी। मैं माफ़ी चाहूँगी अगर कोई ट्रिगर हुआ हो, और थैंक यू अगर आपने इसको पूरा सुना है। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड एनर्जी, एंड इफ इवन समथिंग इज़ 50-60% इज़ रेज़ोनेटेबल विथ यू, प्लीज़ डू फॉलो दिस चैनल, लाइक करना, और पहले हफ्ते देख रहे हो तो हाई भी कर देना। एंड जय भैरव बाबा, बाय।